नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश। आज हम स्वप्न वासुदेवतम परीक्षा दृष्टि देखेंगे। एचटेट और यूजीसी नेट में स्वप्न वासुदेवतम का परिचय। सबसे पहले देखते हैं हम स्वप्न वासुदेवतम के परिचय में बात करें तो सबसे पहले इसके लेखक हैं वो महाकवि भास हैं। और इसका जो काव्य विधा है वो इसकी नाटक है और विभाजन इसका 6 अंकों में है। इसका जो उपजीव्य है वो ऐतिहासिक है, गुणाढ्यकृत बृहद कथा। इसमें कुल श्लोकों की संख्या देखें तो 57 श्लोक हैं। प्रथम अंक में 16, दूसरे में कोई श्लोक नहीं है और तीसरे में कोई श्लोक नहीं है और चौथे अंक में 9 श्लोक हैं। पंचमें अंक में 13 श्लोक हैं और छठे अंक में 19। इस प्रकार कुल 57 श्लोक होंगे। ठीक है। इससे आगे बात करें तो इसका नायक उदयन है और नायिका वासुदेवता। विदूषक की बात करें तो इसमें वसंतक है। कई बार पूछा जाता है कि स्वप्न वासुदेवतम का जो विदूषक है वो कौन है। इसके पश्चात हम बात करें तो कंचुकी कंचुकी की बात करें तो कंचुकी इसका है। इसका जो कंचुकी है वो बादरायण उदयन का कंचुकी है और रेभ्य है वो महासेन प्रद्योत का। प्रतिनायक की बात करें तो आरुणी है जो उदयन का राज्य छीन लेता है और प्रधान या अंगिरस इसका श्रृंगार रस है। ठीक है। इसके बात करें तो गौण रस या अन्य रस इसमें वीर हैं और करुण अद्भुत रस भी है। जो नायक है उदयन वो धीर ललित कोटि का है, दक्षिण नायक है। अलंकारों की बात करें तो उपमा के साथ साथ रूपक और उत्प्रेक्षा भी है। और गुण की बात करें प्रसाद गुण है, माधुर्य और ओज गुण का समन्वय है। रीति इसकी वैदर्भी है। और छंद की बात करें तो सर्वाधिक अनुष्टुप छंद है 22 श्लोकों में और वसंत तिलका में 11। ठीक है। वसंत तिलका छंद में 11 श्लोक है। स्वप्न वासुदेवतम की संक्षिप्त कथा देखें तो स्वप्न वासुदेवतम उदयन और वासुदेवता की प्रेम कहानी का उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध की घटना प्रतिज्ञा योगंधरायण में है। तो ये भी पूछा गया है कि स्वप्न वासुदेवतम की पूर्वार्ध की घटना किस ग्रंथ में है, तो प्रतिज्ञा योगंधरायण में। तो ये भी इसमें मिलता है। ठीक है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें अतः पूर्व की घटना की जानकारी आवश्यक हो जाती है। पूर्व के घटना का सारांश इस प्रकार है। वत्सराज उदयन प्रद्योत की पुत्री वासुदेवता का अपहरण कर उसे प्रेम विवाह कर लेता है और उदयन वासुदेवता की सुंदरता पर इस प्रकार आसक्त हो जाता है कि वह राज्य से संबंधित प्रमुख कार्यों से विमुख हो जाता है। इसी का लाभ उठाकर आरुणि नामक जो उदयन का शत्रु है उसे अधिकांश भूभाग को वो अधिग्रहित मतलब कब्जा कर लेता है। इसी भूभाग को प्राप्त करने के लिए योगेंद्रायण नामक उदयन का मंत्री लावणक ग्राम में अग्निकांड का षड्यंत्र रचता है। अब इसके बाद की घटना स्वप्न वासुदेवतम में वर्णित है। तो ये ध्यान रखेंगे कि स्वप्न वासुदेवतम का जो पूरक ग्रंथ है यानी पूर्व का ग्रंथ है वो प्रतिज्ञा योगेंद्रायण है। ठीक है। इसके बाद की बात करें, मगध के राजा दर्शक हैं, उनकी एक बहन है जिसका नाम पद्मावती है और सेवकों द्वारा तपोवन में लोगों को जबरदस्ती हटाया जाता है। प्रारंभ प्रथम अंग में उज्जैनी की स्त्रियों के वेश में वासुदेवता का मंत्री योगेंद्रायण वहीं पर आ जाते हैं। कहाँ? आश्रम में। कंचुकी राजपुरुषों को रोकता है वे अनायास ही वन के निवासियों को परेशान न करें। कंचुकी द्वारा योगेंद्रायण को पता चलता है कि वह राजकुमारी पद्मावती वन के आश्रम में निवास कर रही अपनी माता से मिलने आ रही है, इसीलिए वन प्रदेश में खाली कराया जाता है। योगेंद्रायण मन में सोचता है कि यह वही राजकुमारी पद्मावती है जिसके बारे में पुष्पक और भद्र
ज्योतिषियों ने बताया था कि वह उदयन की महारानी बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे पुष्पक और भद्रक। राजकुमारी पद्मावती आश्रम में प्रवेश करती है और तापसी को प्रणाम करती है। राजा प्रद्योत का एक संदेशवाहक आता है और पद्मावती आश्रम के तपस्वियों को मनोनुकूल वस्तुओं को मांगने के लिए आमंत्रित करती है। इसके पश्चात प्रथम अंक की आगे घटना बढ़ती है और योगेंद्रायण वासुदत्ता को अपनी बहन बताकर पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रख देता है। वासुदेवता सोचती है कि मैं अभागिन हूँ, किंतु आर्य योगेंद्रायण बिना किसी प्रयोजन के मुझे नहीं छोड़ेंगे। आश्रम में एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है और योगेंद्रायण उसे उसका पता तथा उद्देश्य पूछते हैं। ब्रह्मचारी बताता है कि वह वत्स देश लावणक ग्राम में वेद का अध्ययन करता है, लेकिन वत्सराज उदयन के शिकार खेलने के लिए जाने पर गांव में आग लग जाने से उसकी पत्नी वासुदत्ता जलकर मर गई। अतः महाराज उदयन अत्यंत शोकग्रस्त है। ब्रह्मचारी कहता है कि रुमणवान नामक मंत्री शोक संतप्त होते हुए भी उदयन की दिन रात सेवा करता है। इसके बाद ब्रह्मचारी चला जाता है और योगेंद्रायण भी राजकुमारी पद्मावती का संदेश आदेश से चला जाता है। इस प्रकार प्रथम अंक की समाप्ति हो जाती है। द्वितीय अंक में प्रवेशक के माध्यम से कि राजकुमारी पद्मावती गेंद खेल रही है। किसके माध्यम से पता चलता है? प्रवेशक। ठीक है, तो हम प्रवेशक इत्यादि के जो लक्षण हैं उनको भी एक दिन विचार करेंगे। तो वासुदत्ता द्वारा पद्मावती को महासेन की वधू कहने पर दासी बताती है कि राजकुमारी वत्सराज उदयन से विवाह करना चाहती है। धाय द्वारा सूचना मिलती है, धाय होती है वृद्धा एक औरत, कि पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन के साथ सुनिश्चित हो गया है। द्वितीय अंक की यहाँ समाप्ति हो जाती है। इसके बाद बात करें राज्य प्रसाद का। अंतःपुर विवाह उल्लास से व्याप्त है तथा वासुदत्ता अत्यंत चिंताग्रस्त रहती है। दासी महारानी की आज्ञा के अनुसार उच्च कुल में उत्पन्न वासुदत्ता से वरमाला गूंथने के लिए कहती है और वासुदत्ता का नाम इसमें अवंतिका है, ये ध्यान रखेंगे। वासुदत्ता के पूछने पर दासी कहती है कि दुल्ला धनुष बाण से रहित साक्षात कामदेव है। वासुदत्ता सपत्नी मर्दन नामक औषधि माला में नहीं गूंथती है। ठीक है, यानी सपत्नी मर्दन जो होती है उस उससे इस औषधि से ये होता है कि जो पत्नी की सोत है उससे प्रेम ना करे, ऐसा कुछ है इसका। तो इस प्रकार तृतीय अंक भी समाप्त हो जाता है। इन दोनों अंकों में श्लोक संख्या एक भी नहीं है। ठीक है, इसके पश्चात चतुर्थ अंक की कथा शुरू होती है। विदूषक के विवाह के शुभ अवसर पर अत्यंत खुश है। ठीक है, कौन? विदूषक विवाह के अवसर पर अत्यंत खुश है और पद्मावती और वासुदेवता प्रमद वन में जाकर, कौन सा वन में जाकर के? पद्म प्रमद वन में जाकर आपस में वार्तालाप करती है। उदयन और विदूषक प्रमद वन में जाते हैं और उदयन कहते हैं कि जब उज्जैनी में वासुदेवता को देखा था तब कामदेव एक साथ पांचों बाण प्रहार कर दिया था। अब पद्मावती को देखने पर कामदेव के पास छठा बाण कहां से आ गया है, ऐसा कहता है कौन? उदयन। पद्मावती और वासुदेवता मालती माधवी लता कुंज में जाती है। कौन से? ये ध्यान रखेंगे, पद्मावती और वासुदेवता दोनों माधवी लता कुंज में जाती है क्योंकि वे दोनों महाराज उदयन से छिपना चाहती है। विदूषक ने हठ पूर्वक पूछने पर उदयन बताता है कि वासुदेवता तर उसको अधिक प्यारी है। ठीक है, वासुदेवता को याद करके राजा नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं, लेकिन पद्मावती द्वारा पूछने पर वे काश पुष्प का पराग का पड़ने का बहाना करते हैं। कौन? राजा उदयन। ठीक है, कहते हैं कि काश पुष्प के ऊपर कुछ रजकण थे, वो रजकण हवा से ऐसे आए तो वो आंखों में गिर गए, इस प्रकार से बताते हैं। इसके पश्चात बात करें इसके पश्चात हम बात करें तो इसके बाद हम बात करें तो
इसके बाद हम बात करें तो विदूषक राजा को लेकर मगध राज दर्शक के पास चला जाता है। इस प्रकार चतुर्थ अंक भी समाप्त हो जाता है। पंचम अंक प्रवेशक द्वारा पद्मावती के सिरदर्द होने की सूचना मिलती है। तो यहाँ पंचम अंक में और तीसरे अंक में प्रवेशक का प्रयोग है, ये ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जा सकता है कि स्वप्न वासुदत्तम में प्रवेशक का प्रयोग कहाँ है। उदयन पद्मावती को देखने के लिए समुद्र गृह नामक भवन में जाते हैं, किंतु पद्मावती बिस्तर पर नहीं मिलती है। पद्मावती का इंतजार करते हुए उदयन उसी बिस्तर पर सो जाते हैं। पद्मावती की इच्छा के अनुसार अवंतिका वेशधारिणी वासुदत्ता भी समुद्र गृह में आ जाती है और वासुदत्ता बिस्तर पर सोए हुए उदयन को पद्मावती समझकर बगल में लेट जाती है। उदयन स्वप्न में वासुदत्ता को बुलाता है तथा वासुदत्ता उदयन द्वारा देखे जाने के डर से उठकर भागती है, जिसे उदयन जाग जाता है। उदयन विदूषक को बताता है कि उसने वासुदत्ता को साक्षात देखा था, किंतु विदूषक द्वारा इसे भ्रांति बताकर निराकरण किया जाता है। इसी घटना को सहारा मानकर इस ग्रंथ का नाम पड़ा स्वप्न वासव दत्तम। ठीक है। इसके बाद सूचना मिलने पर सेनापति रोमणवान के साथ आरुणि से युद्ध के लिए निकल जाता है। ठीक है, सूचना मिलने कंचुकी कहता है कि युद्ध करने के लिए चलते हैं, तो ऐसा उदयन फिर चला जाता है, तो ऐसा वर्णन है। ठीक है, इसी स्वप्न वासुदेवतम ग्रंथ का नाम पड़ा है इसी घटना पर कि सपने में, यानी वैसे वासुदेवता आती तो सच में ही है, परंतु वो सपना बता देता है। कौन? विदूषक। इसके पश्चात षष्ठ अंक में बात करें तो उदयन को सूचना देने के लिए कंचुकी प्रतिहारी से कहती है कि उज्जैनी के राजा महासेन प्रद्योत के कंचुकी रेभ्य वसुंधरा नाम की धाय माननीय अंगारवती द्वारा भेजी गई हैं, उस पर उपस्थित हैं। ये ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं। प्रतिहारी बताती है कि महाराज उदयन से मिलने का उचित समय नहीं है, क्योंकि घोषवती वीणा की आवाज सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हैं। तो घोषवती वीणा किसकी है? ये वासुदेवता की वीणा है इसमें, तो उसकी आवाज आती है। महाराज उदयन वीणा वादक से घोषवती वीणा के बारे में पूछते हैं, तो वीणा वादक घोषवती वीणा का नर्मदा नदी के किनारे कुशों की झाड़ियों में पाया हुआ बताता है। सूर्यामुख भवन है, क्योंकि उसमें सूर्य की किरणें पड़ती रहती है। ठीक है। उतरते हुए महाराज उदयन ने प्रतिहारी सूचना देती है, इतने में विस्कंभक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो षष्ठ अंक में क्या है? विस्कंभक। ठीक है, ये भी ध्यान दें। ठीक है, तीसरे और पांचवें में प्रवेशक है, और छठे में क्या है? विस्कंभक है। ठीक है, छठे अंक में। इसके बाद बात करें तो घोषवती वीणा को पाकर उदयन अत्यंत क्षुब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वीणा वासुदत्ता का स्मरण कराती है। राजा की आज्ञा से विदूषक घोषवती वीणा की मरम्मत करवाने जाता है, क्योंकि वो खराब हो जाती है, झाड़ियों में बड़ी बड़ी मिट्टी लग जाती है, पक्षियों के द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है। प्रतिहारी से सूचना पाकर राजा शंका करता है कि महासेन प्रद्योत मेरे पद्मावती के विवाह से क्रोधित तो नहीं है। उनके मन में उनकी पुत्री वासुदेवता का अपहरण तो कर लिया था, किंतु उसकी रक्षा न कर सका मैं। महाराज प्रद्योत का कंचुकी रभ्य कहता है कि उदयन द्वारा जीते गए वत्स राज्य में आकर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कौन कहता है? कंचुकी रभ्य। ठीक है, उदयन द्वारा पुनः जीता गया जो वत्स राज्य है, उसमें आकर के मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। रभ्य उदयन को अभिवादन करके उज्जैनी का समाचार सुनाता है। महारानी अंगारवती का संदेश बताते हुए धात्री कहती है कि आपने पाणी ग्रहण के बिना ही वासुदत्ता से विवाह संपन्न कर लिया था। ठीक है, इसीलिए हम दोनों, प्रद्योत और अंगारवती ने तुम्हारा वासुदेवता का चित्रपट पर बनवाकर उसी से विधि पूर्वक विवाह करा दिया गया। यह चित्रफलक तुम्हारे पास भेजा जा रहा है। ठीक है, यानी एक चित्रफलक लेकर आए हैं हम। ठीक है, जिसमें वासुदेवता और उदयन दोनों का चित्र है। इसके पश्चात बात करें, यह सुनकर उदयन कहते हैं कि अपराधी होने पर भी महाराज और माननीय का प्रेम कम नहीं हुआ। पद्मावती चित्रफलक को देखकर कहती है कि यह आर्या का चित्र तो अवंतिका से मिलती है। ठीक है, आर्या वासुदेवता किससे मिलती है? अवंतिका से।
उदयन अवंतिका को सामने बुलाना चाहते हैं कि पद्मावती बताती है कि वह न्यास के रूप में रखी गई किसी ब्राह्मण की बहन है जो पर पुरुष के सामने नहीं आती। प्रतिहारी सूचना देती है कि उज्जयिनी के ब्राह्मण बाहर उपस्थित हैं जिनकी बहन महारानी पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखी गई है। उदयन आवाज से पहचान जाते हैं कि ब्राह्मण उनका मंत्री योगेंद्रायण है। इसके पश्चात धात्री अवंतिका वेशधारिणी वासुदेवता को पहचान लेती है और योगेंद्रायण वासुदेवता को छिपाने के कार्य के लिए महाराज उदयन से क्षमा मांगते हैं। उदयन द्वारा कारण पूछने पर योगेंद्रायण बताता है कि ऐसा सब भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है। योगेंद्रायण वासुदेवता का कुशल समाचार बताने के लिए रेभ्य और वसुंधरा को उसी समय उज्जयिनी वापस भेजना चाहता है, किंतु राजा पद्मावती और वासुदेवता के साथ उज्जयिनी जाने का निश्चय करते हैं। इस प्रकार षष्ठ अंक भी समाप्त हो जाता है। अब जो स्वप्न वासुदेवतम का मंगलाचरण है तो वो है उदयन वेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाता। ये मंगलाचरण है, अर्थात उदय होते हुए चंद्रमा के समान वर्ण वाली, मद्यपान से बल रहित अथवा अबला को मध्य देने वाली, माँ लक्ष्मी के प्रकट होने से संपन्न वसंत जैसी सुंदर बलराम की ये भुजाएं आप सबकी रक्षा करें। ठीक है, तो इसमें ये पात्रों के नाम आए हैं। ठीक है, इन पात्रों के नाम से यहाँ पर इस जहाँ भी मुद्रा अलंकार होता है, जहाँ पर भी पात्रों का नाम आता है ना, किसी भी मंगलाचरण में पात्रों का नाम आता है तो वहां पर मुद्रा अलंकार का प्रयोग माना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद प्रस्तुत मंगलाचरण में बलराम की स्तुति की गई है, इसीलिए आशीर्वादात्मक नामक अष्टपदी नांदी है। ठीक है, अष्टपदी नांदी है। प्रस्तुत मंगलाचरण मुद्रा अलंकार श्लेष अलंकार का प्रयोग है। श्लेष के माध्यम से भावी सूचना मिलने के कारण पत्रावली नांदी है। प्रस्तुत मंगलाचरण में आर्या छंद है। ठीक है, छंद की बात करें, आर्या छंद है जो वार्णिक छंद नहीं है, मात्रिक छंद है। ठीक है, इस पद्य में पदों के विन्यास की चतुरता से नाटक में उदयन वासुदेवता पद्मावती और वसंतक की सूचना दी गई है। इसके बाद इसका भरत वाक्य की बात करें, इमा सागर पर्यंता हिमवन् विंध्य कुंडला महिमेकांतपत्रांकां राजसिंह प्रशास्तुनः। स्वप्नवासुदेवतम का 6.19 नंबर श्लोक यानी अंतिम श्लोक होता है, वो भरत वाक्य होता है। ठीक है, हमारे राज सिंह यानी राजाओं में प्रधान अर्थात महाराज उदयन समुद्र रूप सीमा वाली हिमालय और विंध्य पर्वत दोनों के कुंडलों से युक्त एक छत्र रूप चिन्ह से युक्त इस पृथ्वी का पालन करें। ठीक है, ये भरत वाक्य के साथ इस नाटक की समाप्ति हो जाती है। तो पात्रों का परिचय देखें तो सब पुरुष पात्रों में उदयन जो वत्स देश का राजा है, योगेंद्रायण जो उदयन का मंत्री है, वसंतक विदूषक है। ठीक है, उदयन का धर्म सचिव। और ब्रह्मचारी की बात करें तो लवण ग्राम का छात्र है। कंचुकी की बात करें राजकुल का सेवक है। संभसक भट्ट पद्मावती का सेवक है। रोमणवान उदयन के अमात्य तथा सेनापति है। ठीक है, स्त्री पात्रों की बात करें तो वासुदेवता नायिका है, उदयन की प्रथम पत्नी है, मगध देश की अवंतिका के रूप में निवास करती है ये। और पद्मावती मगध राजदर्शक की बहन है, उदयन की द्वितीय पत्नी है। तापसी जो मगध के निकट तपोवन में रहने वाली एक स्त्री है। मधुकरिका पद्मनिका दोनों पद्मावती की सखी और परिचारिकाएं हैं। धात्री की बात करें पद्मावती की उपमाता है। विजया जो वत्सराज उदयन की प्रतिहारी है। ठीक है, तो इस प्रकार इस नाटक का स्त्री पात्रों का परिचय और इस प्रकार से इसका नामकरण की बात करें तो नामकरण इसका कैसे हुआ, तो इस नाटक में इस नाटक की बात करें तो नामकरण ग्रंथ की एक विशेष घटना पर आधारित है। पंचम अंक में उदयन शिरोवेदना से पीड़ित पद्मावती को देखने जाता है तथा पद्मावती न देखकर वह उसी शैया पर सो जाता है। पद्मावती भी वासुदेवता भी पद्मावती को देखना चाहती है और बिस्तर पर सोई हुई जानकर लेट जाती है साथ में। और उदयन स्वप्न में कुछ बड़बड़ाता है तो वासुदेवता वहां जाने लगती है, तो उदयन जागकर उसके पीछे दौड़ता है।
उदयन इसी 5वें अंक में स्वप्न में वासुदेवता को देखता है। ठीक है, कौन से अंक में? पंचम अंक में। और इसीलिए इस अंक का सबसे महत्वपूर्ण अंक है 5वां। ठीक है, इसी महत्वपूर्ण घटना के आधार मानकर महर्षि भास ने इस ग्रंथ का नाम, इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम किया है, जो सर्वथा उचित है। स्वप्ने वासवदत्ता इति स्वप्न वासवदत्तम सप्तमी तत्पुरुष समास ग्रंथवाची होने के कारण नपुंसक लिंग एक वचन में स्वप्न वासवदत्तम बना। ठीक है, अनेक विद्वानों के अनुसार भास 24 नाटकों के रचयिता है, किंतु वर्तमान में प्रमाणिक रूप से 13 रूपक ही उपलब्ध होते हैं। भास ने भूमिका प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। भास ने किसी भी रूपक में ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम नहीं लिया है। और भास ने अपने रूपकों में मुद्रा अलंकार का प्रयोग किया है। और भास के 13 नाटकों को प्रकाशित करने का श्रेय टी गणपति शास्त्री को जाता है। और स्वप्नवासो दत्तम के द्वितीय एवं चतुर्थ अंक में प्रवेशक तथा पंचम अंक में एवं षष्ठ अंक में विष्कंभक का प्रयोग किया है। और वासुदत्ता की वीणा का नाम क्या है? घोषवती है। और उदयन और पद्मावती विवाह की भविष्यवाणी भद्र और पुष्पक, दो ज्योतिषी हैं, उन्होंने किया है। पद्मावती के घर में वासुदत्ता ही अवंतिका के रूप में रहती है। षष्ठ षष्ठ अंक में मिश्र विष्कंभक प्रयुक्त है। पद्मावती शिरोवेदना पंचम अंक में होती है। और वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी है। महत्वपूर्ण तथ्य में बात करें, महासेन उज्जैनी के राजा प्रद्योत का विशेषण है। और पंचम अंक में स्वप्न अंक भी कहा जाता है। लावण ग्राम की घटना प्रथम अंक में है। दूसरे और तृतीय अंक में केवल गद्य के माध्यम लिखा गया है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि गद्य के माध्यम से कौन से ग्रंथ में लिखा गया है अंक? तो स्वप्नवास दत्तम में। और कौन सा अंक है? तो दूसरा और तीसरा। उदयन के भवन का नाम सूर्यामुख है। और पद्मावती के आवास का नाम समुद्र गृह है। ठीक है, तो ये थे मुख्य तथ्य। तो आज हमने देखा स्वप्न वासुदत्तम का सामान्य परीक्षा दृष्टि। और शीघ्र ही हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। और इन ग्रंथों के जो महत्वपूर्ण श्लोक है, नाटक जो लगे हुए हैं हमारे, तो उनमें उनका प्रमुख प्रमुख श्लोकों को लेकर आऊंगा। तो आप सब जुड़े रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एचटेट और यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे ये वीडियो अत्यंत उपयोगी है। और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को अवश्य प्रस्तुत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेश कुमार विदा लेता हूँ। फिर नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।